कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि मैंने आपके लिए खास साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी से एक चैप्टर 2 लाया है। पर तो बेसिकली चैप्टर 1 जो था हम उस क्यूरियोसिटी बुक का, वो बेसिकली एक रिकैपिचुलेशन था हमारी 6th की क्यूरियोसिटी की बुक का। तो अब 7th की क्यूरियोसिटी बुक है तो उसका पढ़ने का क्या फायदा। हाँ, अगर आपको अपनी नॉलेज के पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैं मना ही नहीं कर रहा, पर इट इज नॉट दैट खास ऑफ अ। तो आज हम करने वाले हैं इसका चैप्टर 2 जो कि हमारा एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल। अगर आपके पास होल्ड होगी तो इसका पुराना नाम होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, पर अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट्स की बहुत ही कम बात की गई है। इसके कारण का चैप्टर का नाम चेंज है। तो ये मे 16 की प्रेजेंटेशन है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं डाइव डीप। तो अब बात आती है व्हाट आर एसिड्स बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। मतलब एसिड बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अभी आप इस न्यूट्रल को बात के लिए अभी छोड़ दीजिए, इन्हें ऐसे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी बुक के करिकुलम के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये एसिड्स और दो बेसिड, इन्हीं को याद रखिए अभी थोड़ी देर के लिए। तो फिर एसिड्स होते जैसे कि एसिड्स। अब पहले आपको ये जानने के लिए आपको नेचर समझना पड़ेगा। नेचर जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, और बेसिस होते हैं बेसिक इन नेचर। और न्यूट्रल क्या है आपको बाद में पता चल जाएगा। तो हाँ, अब एसिड्स और बेसिस को डिफरेंस टेल करने के लिए एक हमारे पास एक टूल होता है, यानी एक यंत्र होता है जो कि हमारी मदद करता है इसमें। वो क्या है? लिटमस। लिटमस बनता है आपका लिचेंस से। किससे बनता है? लिचेंस। आपको याद होगा लिचेंस बनता है एल्गी और फंगाई से। आपको याद ही होगा कि मैं ये अभी पढ़ाया मैंने चैप्टर 1 में, ओल्ड बुक के चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि ये होता है। और इसी लिचेंस से बनता है लिटमस। और ये लिटमस हमें इंडिकेट करने में मदद करता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो इसी का पता चल गया आपको ये हम किसकी बात कर रहे हैं। और लिटमस होते हैं 2 कलर्स की, ये स्ट्रिप्स के रूप में आते हैं मार्केट में, पर ये आज के ये मार्केट में मिलना बड़े हार्ड हो गए। पहला टाइप है, ये है रेड पेपर, ये है लिटमस रेड पेपर है। और इसका दूसरा फॉर्म होता है ब्लू लिटमस पेपर। सो बेसिकली मैं आपको समझाने जाऊंगा कि ये दोनों करते क्या है। तो ये है हमारा ब्लू लिटमस पेपर, इसे आप ऐसे फिल कर लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये फिल हो गया ऐसे ब्लू कलर से। अब हम इसे रेड कलर से एक रेड लिटमस पेपर बना देते हैं। वो सॉरी थिकनेस तो दिक्कत होगी। ऐसे इस तरह के से शेप में आती है, ये कट आउट करके आप यूज करते हैं। तो जब इन पे आप डालेंगे, जब रेड पे आप डालेंगे बेस, तो इनका कलर ब्लू हो जाएगा। जब इन पे डालेंगे एसिड तो इनका कलर रेड हो जाएगा। तो इस छोटी सी डायग्राम को आप याद करके रख सकते हैं, ये भी आपके काम आ जाएगा। मैं आपको वापस बताता हूँ अच्छे से। ये है आपका ब्लू लिटमस स्ट्रिप पेपर स्ट्रिप्स, और ये है आपका रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स। तो बेसिकली अब यहाँ ये बात होती है कि अगर आप रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे
बेस तो हो जाता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कि ये ब्लू कलर पे कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा पेपर नहीं, जिस एरिया पे आपने लगाया, जिसकी एग्जाम्पल ये एरिया जो मैंने ऑरेंज से जो मार्क कर रखा है इस पेपर के अंदर, ये जो एरिया पे आपने डाला एसिड, तो यही एरिया इतने में चेक हो, ये ऐसे नहीं कि पूरा पेपर ही ब्लू हो जाएगा। तो वैसे ही सेम सारे सेम चीजें ब्लू में होती है, पर ये बस एक डिफरेंस है, एसिड की जगह बेस लगाओगे, बेस में मैं कलर यूज करता हूँ, जैसे आपने बेस लगाया यहाँ पर, तो ये सीधा ये बन जाएगा रेड कलर का, सिर्फ अफेक्टेड एरिया होगा, यानी पूरा लिटमस पेपर। तो बैक टू आवर स्लाइड्स, तो यही था हमारा एसिड्स बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंस की डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे अब आप कैसे करते हैं एसिड को बेसिस को आइडेंटिफाई। दो हो चुका है हमारे लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। अब आती है नेचुरल इंडिकेटर से। नेचुरल इंडिकेटर्स के आपको थोड़ा सा डिटेल समझना पड़ेगा। नेचुरल इंडिकेटर्स तो बेसिकली वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल। फॉर एग्जांपल हो गया रेड रोज, और हो गया टर्मेरिक, हो गया ऑनियन, हो गया, ये तीनों हो गए आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। तो आपको लगता होगा कि जो लिटमस है हमारा, लिटमस वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। पर नहीं, लिटमस एक्चुअली एक केमिकल इंडिकेटर है। केमिकल या एक टाइप से मैन मेड केमिकल या मैन मेड इंडिकेटर। सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं हुई इसलिए। तो क्योंकि ये मैन मेड, ये हमने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, ह्यूमंस इंडिविजुअल्स, साइंटिस्ट से लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो नेचुरल होते जैसे कि हमारा रेड रोज। अब मैं आपको बात आगे सिखा रहा हूँ कि रेड रोज को कैसे यूज कर सकते हैं, टर्मरिक को कैसे यूज करेंगे, इनको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो चलते हैं हमारे टीचिंग स्लाइड पे अब वापस। तो वैसे में बताया टर्की, टर्मरिक, रेड रोज एक्सट्रैक्ट एंड ऑनियन। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैंने जब बोला था कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, तो अब आप पता चल जाएगा व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड मीट्स बेस। तो मैं आपको बता देता हूँ न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में। न्यूट्रल, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, मान लो आपने चार चीजें ली टेस्ट करने के लिए लिटमस पे। शुगर सोल्यूशन, और लेमन जूस, लेमन जूस, और हमारा सोप हो गया, सोप सोल्यूशन। तो आप ऑब्जर्व करके देखना, मान लो ये आपका लिटमस पेपर, ये आपका लिटमस। तो बेसिकली जब आप इस पे एक ड्रॉप
उसका डालोगे। अब एक ड्रॉप शुगर सोल्यूशन का डालोगे तो आप नोटिस करोगे लिटमस ना रेड हुआ और ना ही ब्लू, वो कोई भी कलर में से नहीं हुआ। वो उसने लिटमस का कलर चेंज ही नहीं किया, चेंज नहीं किया उसने। तो अब आप इसका मतलब क्या है? तो आपको समझ लग रहा होगा कि भाई इसका मतलब क्या है। तो मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि ये सब्सटेंस ना एसिड है, एसिडिक है, और ना ही बेसिक है। ये सब्सटेंस है आपका न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। तो इसी को कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। अब आते हैं हमारे स्लाइड पे। अब हमने अब न्यूट्रल सीख लिया। अब आती है न्यूट्रलाइजेशन पे। न्यूट्रलाइजेशन एज अ होल। तो न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एक एसिड एक बेस के कांटेक्ट में आता है। फॉर एग्जांपल कॉफी, नहीं सर, सोप सोल्यूशन जब मिक्स होता है लेमन जूस के साथ तो होता है न्यूट्रलाइजेशन। अब मैं आपको बुक से एक एग्जांपल बताता हूँ। एक गर्ल थी कीर्थी। कौन थी वो? कीर्थी। जब वो एक पेड़ में एक बटरफ्लाई को ऑब्जर्व कर रही थी। वो ऐसे, जैसे कि ये ट्री है, वो यहाँ पर खड़ी होके उसका हाथ इधर था और वो अपने हाथ पे एक बैठे बटरफ्लाई को ऑब्जर्व कर रही थी। ऑब्जर्व तो अचानक एक एंट ने उसके इस वाले हाथ पे स्टिंग किया। क्या किया? स्टिंग। तो जब उसने स्टिंग किया एंट ने, तो कीर्ति को तो बड़ा रेडनेस होने लगा, इरिटेशन होने लगा, इचिंग होने लगी। अब आप सोच रहोगे ऐसा क्या था एंट की स्टिंग में जो कि कीर्ति को इतने सारे बैड इफेक्ट्स मिलने लगे। तो मैं बताता हूँ, एंट के जो स्टिंग था उसमें था एक बहुत पावरफुल एसिड। वो था फॉर्मिक एसिड। क्या था वो? फॉर्मिक एसिड। तो जब फॉर्मिक एसिड ने अप्लाई किया तो ये सब सिम्टम्स होने लगे। तो फिर कीर्ति अपने भाई में गई, अपने घर में गई। तो फिर उसके भाई अश्विन ने उसके हैंड पे लगाया मॉइस्ट बेकिंग सोडा। जब उसने ये लगाया तब क्या हुआ? उसके लगाने से ही, कि बेकिंग सोडा एक बेस है, तो वो दोनों ने मिलके न्यूट्रलाइज हो गए इफेक्ट्स। मतलब सारे इफेक्ट्स कैंसिल आउट हो गए, सारे सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो अब आते हैं हमारी स्लाइड शो। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल ये था। और सॉइल का पीएच एडजस्टमेंट, जैसे कि आप जानते हो सॉइल एसिडिक हो जाती है, बेसिक हो जाती है, जिसके कारण प्लांट ग्रो नहीं होते हैं। तो उस समय में लाइमस्टोन डाला जाता है। और जब बहुत बेसिक हो जाती है सॉइल तो उसमें एसिड डाल जाते हैं, नेचुरल एसिड्स। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये है हमारी चैप्टर की समरी। ये फ्लो चार्ट पे या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, या आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं।
तो मैं अब बताना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ समय का वेट कर रहे थे, जब मैं आपको बताऊं कि ऑनियन, रेड रोज और टर्मेरिक कैसे वर्क करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली रेड रोज एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए, रेड रोज एक्सट्रैक्ट के लिए आपको रोज लेना है। हाँ, पर आप फ्लावर प्लक ना करें, आप फॉलन पेटल्स या फॉलन फ्लावर से ले सकते हैं, पर प्लीज प्लक ना करें, ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो फिर आप क्या करेंगे, उसे मोटार पर डालेंगे पेटल्स को, और फिर पेस्टल से क्रश कर देंगे, तो उससे बन जाएगा ये पाउडर, ये पाउडर सा बन जाएगा। ये पाउडर का आप बॉइलिंग वाटर में डाल के बॉईल कर दोगे। जब वो बॉईल हो जाएगा तो आपका बन जाएगा सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज। तो फिर इसमें अगर आप एसिड डालोगे तो उसका कलर इंस्टेंटली हो जाएगा रेड। अगर बेस होगा तो उसका कलर हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। इस तरह से वापस ग्रीन हो जाएगा। अब बात आते हैं हमारी दूसरी चीज पे, वो है हमारा ऑनियन। ऑनियन अपने कलर चेंज नहीं करता, वो एक टाइप से, उसमें ऐसे केमिकल्स नहीं है वो अपना कलर चेक करेगा। वो होता है एक ऐसा इंडिकेटर जो अपने शरीर पे एसिड डालने पे अलग स्मेल्स रिलीज करता है, और ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जैसे कि अगर आप पे मान लो ये हमारा ऑनियन, इस पे एसिड डालोगे तो डिफरेंट स्मेल होगी, और बेस डालोगे तो भी डिफरेंट स्मेल होगी। ये होता है हमारा ऑनियन। अब तीसरे पे आते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है हमारा ये टर्मरिक होता है ऑरेंज, तो हम लोग यूज करेंगे ऑरेंज। तीसरा हमारा टर्मरिक। अब आप देखते होंगे आपकी मदर घर पे सब्जियां जब बनाती है, वेजिटेबल कुकिंग यानी सब्जियां, तो उसमें हल्दी जरूर जाती है कलर के लिए, क्योंकि जो खाने के वक्त एसिड प्रोड्यूस होते हैं फूड में, उसमें अगर आप टर्मरिक डालोगे तो फूड का कलर हो जाएगा कुछ रेड येलोविश गोल्डन हो जाता है कलर थोड़ा सा। ओके, तो वो होता है टर्मरिक का जादू। वो किसका जादू होता है? टर्मरिक का जादू। तो टर्मरिक सिर्फ एक बेस इंडिकेटर है, वो सिर्फ बेस इंडिकेट करता है हमारे वेजिटेबल के अंदर। इसलिए जो बाकी सारे इंडिकेटर्स हमारे इंक्लूडिंग ऑनियन, वो है हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स। कैसे? एसिड बेस। इसलिए टर्मरिक सिर्फ एक बेस इंडिकेटर है, सिर्फ एक बेस इंडिकेटर। तो आते हैं हमारी स्लाइड शो पे वापस। ये था हमारा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे। अब ये है हमारा एक्टिविटीज आप खुद भी कर सकते हैं, तो बस लेटबस नहीं है, तो ये आप 3, या आप ये और या ऑनियन यूज कर सकते हो। तो एक्टिविटी 1 है टेस्ट सब्सटेंसेस विनेगर एंड सोप यूजिंग लिटमस पेपर। लिटमस नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट। और एग्जाम्पल 2,
यूज टर्मरिक स्ट्रिप्स टू डिटेक्ट बेसिस। तो सिर्फ बेसिस से डिटेक्ट होते हैं टर्मरिक स्ट्रिप्स से। और एक्टिविटी ये 3 है, ऑब्जर्व कलर चेंज विथ रेड और 6 है। और ये कोट हर जगह लिखा रहता है, साइंस इज फन व्हेन यू डू इट योरसेल्फ, क्योंकि एक्चुअल ये ट्रूथ है। अब चलते हैं हमारे फाइनल स्लाइड में। अब ये है हमारे की टेकअवेज माने हो गए आपके पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको याद होने ही चाहिए। ये है हमारे एसिड्स, ये पहला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। मन में गढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड्स एंड बेसिस आर एवरीवेयर फ्रॉम फूड टू क्लीन प्रोडक्ट्स। हमारे कॉलिन, विंडो क्लीन लिक्विड और हमारे खाने से सारी जगह तक एसिड्स और बेसिस दोनों हैं। और जब आप नहीं ढूंढ पाते कौन एसिड है कौन बेस है, तो इंडिकेटर्स हमारी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हमारी हेल्प। तो ये कहना चाह रही है स्लाइड में कि इंडिकेटर्स हमारी हेल्प में मदद करते हैं कौन एसिड और कौन बेस है, एक टाइप ऑफ डिटेक्टर्स हैं। तो अब तीसरा पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन बैलेंसेस एसिड्स एंड बेसिस इन नेचर एंड डेली लाइफ। जैसे मैंने बताया, कीर्थी वाला एग्जांपल दिया था, सॉइल पीएच वाला एग्जांपल दिया, तो एक टाइप से वो भी आपके एग्जांपल्स हो गए। तो अब मेरे को रैप अप करने का टाइम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं लेके आऊँगा नया वीडियो इस क्यूरियोसिटी के टेक्स्ट बुक पे। और अगर आपको साइंस के अलावा और कुछ टॉपिक्स पे भी आपको चाहिए मेरी वीडियोस, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का अच्छे से जवाब देता हूँ। तो स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग लाइक अ हैप्पी प्लांट।